हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव द केस स्टडी कंसर्न्ड विद योर टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपको यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल जो है आप ये कह सकते हो प्रॉब्लम दिया गया है, बट देन अगेन यू नीड टू बी अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्शियस व्हाइल परफॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चेक करिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है। इन करंट सिनेरियो गवर्नमेंट हैज अ पॉलिसी टू मेक हाईवे एज सुन एज पॉसिबल। तो जो आपके पास यहाँ पे फॉर डूइंग दिस कंस्ट्रक्टर जो है उसने क्या किया, ही इज यूजिंग हैवी मशीन इन स्पाइट ऑफ मैन लेबर। फाइन, तो हैवी मशीन्स को यूज किया जा रहा है इन स्पाइट ऑफ मैन लेबर आई कैन से। अब जो मशीन ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, मशीन ऑपरेटर डग्स आउट अ फील्ड इन द शेप ऑफ सर्कुलर हैविंग रेडियस, यहाँ पे क्या है 3 मीटर एंड देन सम डेप्थ 10 मीटर। वन थिंग वेयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ओके, एक फील्ड है उसको डग कर रहे हैं आप, तो आपको यहाँ पे क्या कहा गया, इन शेप ऑफ सर्कुलर शेप है, रेडियस दे रखा है, डेप्थ दे रखी है, मतलब जो फील्ड होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे कह देते हैं सिलेंड्रिकल वेल आपके पास है, जैसे यहाँ पे समथिंग लाइक दैट। फाइन, तो वो जो फिगर है वो आपके पास वहां पे सिलेंड्रिकल है, इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कीप इट इन योर माइंड। अब यहां पे आपको जो वो सिलेंड्रिकल फिगर जिसको कि आप फील्ड में डग कर रही हैं उसका रेडियस 3 मीटर एंड बच्चे जो डेप्थ है, डेप्थ से h ये यहां पे क्या 10 मीटर है। Now, there are few problems connected with this particular now concept. Okay, there are few queries from your side. Okay, जो आपने आंसर देके चलनी है, जिनको आपने आंसर करना है यहाँ पे। अब वो queries आपके पास यहाँ पे क्या है, let me check. Now, please be very careful. आपको यहाँ पे क्या कहा गया, when machine operator dug out the field, the three-dimensional shape of digging area that I've already told you कि जो आपके पास यहाँ पे जो 3D फिगर बनेगा अंदर की तरफ बनेगा वो आपके पास सिलेंड्रिकल ही होगा। तो डेट इज योर वन ऑफ द प्रॉब्लम वी हैव टू आंसर, सिंपल एंड डायरेक्ट। फाइन, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉइल टेकन आउट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट। तो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट है, ओके, दैट विल बी इक्वल टू, एक्चुअल में आप लोगों के पास जितना भी क्वांटिटी सॉइल का यहां से निकलेगा, ठीक है, तो जो भी आपने यहां पे ये डग किया अर्थ को, तो उसमें से जो क्वांटिटी ऑफ अर्थ बाहर निकल रहा है दैट इज सिंपली वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर। ठीक है, तो अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, यू नो डेट, आपको पता है, इट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, पाई का वैल्यू, ओके, यू हैव टू मेक यूज ऑफ 3.14। ओके, तो इट इज मेंशन्ड देयर, आई हैव नॉट रिटन, तो यू कैन मेंशन जो पाई का वैल्यू वो यहाँ पे क्या है 3.14 है बच्चे। तो हम यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेके चल रहे हैं। रेडियस ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, हाइट यहाँ पे क्या है 10, तो लेट इट बी सिंप्लीफाइड। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपके पास कितना आएगा, लेट यू चेक। तो 2826 अपॉन 10, तो ये मेरे पास यहां पे क्या आएगा, दैट विल बिकम 282.6 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, 282.6 यहां पे क्या है क्यूबिक मीटर। फाइन, अब थर्ड वन, बी वेरी केयरफुल नाउ। How much the cover area of field is dug out? कवर एरिया ऑफ फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो मेरे पास ना ये यहाँ पे जो है ये हमारे पास ग्राउंड है। इस ग्राउंड में आप लोगों को मैं कहता हूँ कि आप एक सिंपली ऐसे इमेजिनेशन करके चलो कि आपके पास एक आपको ग्राउंड दिया गया, उस ग्राउंड में ना आपने जो है सिलेंडर की शेप में खुदाई करनी है, तो वो ऊपर से उसका जो आपके पास फिगर होगा वो ऊपर से देखने में क्या होगा, व्हाट इज द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल फिगर। तो जो वो बेस है वो बेस ऊपर से ही, ओके, तो जो ऊपर से वो आपके पास होगा। मान लो मैं इसके अंदर यहाँ पे जो है अर्थ के अंदर ये जो है यहाँ पे डगिंग कर रहा हूं, तो
आपको यहां पे क्या कहा है, हाउ मच द कवर एरिया ऑफ फील्ड। कवर एरिया ऑफ फील्ड का मतलब है बच्चे ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है, कवर एरिया ऑफ फील्ड, that is pi r square because that is in form of a circle। तो जब भी कवर एरिया की बात होगी that will be referring to area of base, that will be referring to area of base, and area of base क्या होता है आपको पता है, बेस सर्कल की फॉर्म में है, तो यहां पे एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो that is really important, यहां पे गलती होने के चांसेस हैं, याद रखिएगा। तो whenever I'm saying कवर एरिया ऑफ द फील्ड, तो कवर एरिया ऑफ फील्ड का मतलब है ये आपके पास यहां पे ये जो है, ओके, फील्ड का वो एरिया जो आप कवर कर रही हैं। सीधी बात यहां पे ये है, फील्ड का वो एरिया, अगर मेरे पास यहां पे कोई भी एक रेक्टेंगल की शेप में ओके कोई फिगर हो, तो आपके पास यहां पे व्हाट आई कैन से, जैसे मैं यहां पर कोई अगर एग्जांपल लेके चलना चाहता हूं, सपोज मेरे पास ये बुक है, ठीक है, मैं अगर यहां पे एक सर्कल जनरेट कर दूं समथिंग लाइक दिस, तो ये मेरे पास यहां पे क्या, डेट इज अ कवर एरिया, एरिया कवर्ड, फील्ड का कितना एरिया आपने कवर कर लिया, तो डेट इज गोइंग टू बी पाई आर स्क्वायर, डेट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, फाइन। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे आपने इवेल्युएट करना है। अब पाई का वैल्यू आपको फिर पता है, डेट इज 3.14, एंड व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस आपके पास यहाँ पे क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो अगर 314 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आएगा 2826, तो यहाँ पे अपॉन 100 है, तो यहाँ पे 28.26, तो यहाँ पे क्या आएगा 28.26 विल बी द आंसर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, कवर एरिया आ जाएगा इस फील्ड का, अगर हम यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहते हैं तो। देन आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ डिगिंग फील्ड। अच्छा समझो, यहाँ पे मैंने एक फील्ड को डग कर दिया, तो जब मैं अर्थ को, जब मैं जमीन को डग कर रहा हूं, जब उसकी खुदाई कर रहा हूं, तो ऊपर वाला तो खाली हो गया ना, ऊपर से तो ओपन है। अब सरफेस कौन सा बचेगा, या तो ये इंटरनल अंदर की तरफ वाला सरफेस बचेगा, या फिर आपके पास सरफेस कहां पे होगा, जो बेस है वो तो वहीं पे है, वहां पे सरफेस है। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द टोटल इनर सरफेस एरिया, तो वो क्या आएगा, एक तो आएगा CSA, तो वो क्या आएगा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर, प्लस आगे क्या आएगा, बेस एरिया आएगा। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है, ये मेरे पास यहां पे इनर CSA हो गया, जो मैं चाहता हूं टोटल इनर CSA, फाइन। अब CSA ऑफ सिलेंड्रिकल फिगर क्या होता है, 2 पाई RH, बेस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप पाई आर कॉमन निकालेगा, यहां पे क्या बचेगा 2H प्लस R। और अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन विल लीड यू टू दिस वैल्यू, मतलब पाई का वैल्यू आप यहां पे क्या लेके चलना, 3.14, रेडियस 3 है, हाइट यहां पे आपके पास क्या है, फिर वही 10, एंड देन आपने यहाँ पे R की वैल्यू को क्या फिल करना है, 3। आप इस पूरे को सोल्व करेंगे, तो इस पूरे को सोल्व करने के बाद अनडाउटेडली बच्चे आपको ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे स्केकल मिलेगा। तो आप इसको लेटर ऑन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू चेक करके देख सकते हैं, फाइन। देन आगे आपके पास यहाँ पे जो अगली बात है, इफ चार्जेस फॉर डिगिंग आउट 1 क्यूबिक मीटर ऑफ द फील्ड इज ₹50। अगर आप 1 क्यूबिक मीटर जो है फील्ड को डग करते हैं, तो आपके पास वहां पे जो है चार्जेस हैं वो क्या है, ₹50 हैं। तो आपने बताया व्हाट आर द ओवरऑल एक्सपेंसेस फॉर डिगिंग द कंप्लीट फील्ड। तो पहली बात तो ये चेक करो कि ओवरऑल आपने कितना फील्ड जो है वहां पे डग किया है। अगर मैं कहता हूं कि ओवरऑल कितना फील्ड डग किया है, तो इसका मतलब कितनी क्वांटिटी सॉइल की बाहर निकाली, दैट इज सिंपली रिफ्लेक्टिंग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरे पास अब यहां पे क्या है, यू नो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट, दैट इज इक्वल टू 282.6 है। यहां पे इतने क्यूबिक मीटर आपने सॉइल बाहर निकाली, मतलब इतनी वहां पे डिगिंग हुई है। अब 1 क्यूबिक मीटर के लिए, 1 क्यूबिक मीटर के लिए क्या है, ₹50 यू आर पेइंग। तो इतने क्यूबिक मीटर के लिए क्या करेंगे, लुक यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय ₹50। तो ये क्या आ गया, अपॉन 10, इन दोनों को कैंसिल कर दो। तो अगर आप इस दोनों को सॉल्व करोगे तो इट शुड बी 14130 आएगा ये आपके पास यहां पे। तो ये आपका 14130 ये रहा सेकंड ऑप्शन। तो आपने क्या बताना था, अगर 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपके पास आप यहां पे ₹50 पे करते हो, तो आप यहां पे ओवरऑल कितना पे करेंगे डिगिंग करने के लिए। तो पहले चेक कर लो कि कितना डग किया गया, कितना डग किया गया इज समथिंग कनेक्टेड विद द वॉल्यूम। तो कंप्लीट वॉल्यूम निकाल दीजिए बच्चे, कंप्लीट वॉल्यूम पहले से निकाल के रखा हुआ है। इतने क्यूबिक मीटर था, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए इफ यू आर गोइंग टू पे ₹50, देन लेट यू मल्टीप्लाई दिस बाय 50।
आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करिए एंड गेट योर आंसर देयर, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो दैट इज द प्रॉब्लम कंसर्न विद content, surface area and volume. I hope you liked the video. Don't forget to comment and share, and then subscribe the channel if you are new to this channel. Thank you.